हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी और टॉपर्स कोचिंग के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 16 फरवरी से आपकी जो है बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। अब जो 16 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि परीक्षा में बोर्ड कॉपी कैसे होगी, उसे कैसे फिलअप करना पड़ेगा, क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान देना होंगी, क्या चीज़ें ध्यान नहीं देना होंगी। तमाम क्वेश्चंस दिमाग में होते, तो आज सारे क्वेश्चनों के आंसर हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो कक्षा 12 में स्टूडेंट बैठने वाले हैं परीक्षा में, वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कक्षा 10 में कोविड-19 की वजह से प्रमोट हुए थे, तो उनको भी इस बात का आइडिया नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे भरना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और अगर पूरी जानकारी चाहिए है तो वीडियो को लास्ट तक ही देखेंगे, तभी आपको एक एक चीज़ की जानकारी पता चल पाएगी। कॉपी हमें कैसे लिखना है, कैसे भरना है, कितने समय में भरना है, कौन सी चीज़ कहाँ भरना है, सारी चीज़ें हम आपको एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पे ये जो पूरी कॉपी का डेमो दिख रहा है, ये है कवर पेज, सबसे ऊपर का पृष्ठ, और इसके अंदर लाइनर पेज होंगे जिसमें आपको अपने पेपर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो देखिए और ये आ कॉपी कहलाती है आपकी, ठीक है ना, ये आ कॉपी कहलाती है आपकी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, ये लिखा हुआ है ना केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। तो यहाँ पर आपको स्टाम्प पहले से ही मिलेगा, केंद्र की मोहर, यहाँ पर स्टाम्प और यहाँ पर स्टाम्प, यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक का साइन का स्टाम्प मिलेगा और यहाँ पे केंद्र की मोहर, ये आपको पहले ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आप समझें सबसे बड़ी चीज़ कि 28 पृष्ठ की कॉपी होती है, जिसमें से कवर पृष्ठ भी इनके सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट परीक्षा, और हाई स्कूल वालों में लिखा होगा हाई स्कूल परीक्षा। ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा और हाई स्कूल परीक्षा। अब ज़रा समझिए बात को। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है, एक मिनट में इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, फिर मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। ठीक, इसमें दिया गया है कि परीक्षा उत्तर पुस्तिका के किसी विभाग में अपना नाम न लिखें। नाम बिल्कुल भी आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखना, बोर्ड की कॉपी में कहीं पे भी नाम नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो बहुत मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ, ये समझे रहे ना। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसे पहले आपकी प्रविष्टियाँ, आपको परीक्षार्थी की सभी प्रविष्टि यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है परीक्षार्थी, नंबर 1 पे लिखा हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो मान लीजिए आपका अनुक्रमांक 6 अंकों का है या 8 अंकों का, कितने भी अंकों का है, तो आप यहाँ पे अंकों में इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 0 है, 1 है, फिर आपके पास में 5 है, 7 है, 2 है, 8 है, इस तरीके से 6 अंकों का आपका रोल नंबर हो गया। यहाँ पर आपको लिखना है परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में। अब देखिए अगर मान लीजिए 5, 6, 7 अंक का होता है तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 7 और यहाँ पर लिख दिया हमने 2, इतना हो गया। तो ये 2, 2, 4, 2, 6, 8 अंकों का हो गया। अगर हम इसको पढ़ेंगे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी तो इतना सारा है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखो शब्दों में आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर अगर इंग्लिश में लिखना है आपको तो यहाँ पर लिखेंगे आप 0, ठीक है, फिर लगाएंगे कोमा, फिर लिखेंगे यहाँ पर आप 1, ठीक है, फिर लगाएंगे कोमा, फिर लिखेंगे यहाँ पर आप 5, ठीक है, फिर लगाएंगे कोमा। तो जो मेरी पेंसिल है वो मोटी है काफ़ी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर 0, 1, 5 छोटे छोटे अक्षरों में, यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर, और नीचे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पे 8 लिख दें ऐसे इंग्लिश में, यहाँ पे 7 लिख दें ऐसे इंग्लिश में, इस तरीके से 7 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। तो इस तरीके से आपको ये रोल नंबर अच्छे से कोई कटिंग ना होने पाए फिल कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, 3 चीज़ों वो पूछेगा। जैसे विषय मान लीजिए आपका हिंदी है, अच्छा यहाँ पे आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका हिंदी का पेपर है तो आपने यहाँ पे लिख दिया हिंदी, ठीक है, यह आपका हो गया हिंदी। इसके बाद प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र अब केवल एक ही होता है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया दूसरे कॉलम में केवल प्रश्न पत्र। तो केवल अकेले लिख दिया, ये केवल प्रश्न पत्र ही लिख देंगे तभी चल जाएगा, केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो आपने देखा होगा जब पेपर में सेट जो आते हैं वो इस तरीके से 2 अंकों का कोड होता है उसमें, तो 2 अंकों का जो कोड है वो आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए AF है किसी में BC है, किसी में ZX है, कुछ भी है वो। परीक्षा का दिन, चौथे नंबर में पॉइंट में आता है परीक्षा का दिन। तो जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप सोमवार को पेपर देने के लिए गए हैं, तो यहाँ पे आपने सोमवार लिख दिया। ठीक है, इसके बाद परीक्षा की तिथि, अब मान लीजिए आप 16 तारीख में दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका 16 तारीख।
और दूसरा महीना और 2023, ठीक है। इसके बाद आप कौन सी पाली में दे रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग में यानी 8 से 11 जो 11:15 होता है वो, या फिर 2 से 5:15। तो जो सी मीटिंग में आप दे रहे हैं, जैसे हाई स्कूल वाले हैं तो हाई स्कूल वाले यहाँ पर 8 से 11:15 लिखेंगे, या इंटर वाले हैं तो वो लिखेंगे 2 से 5। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2 बजे से 5:15 तक जाना है आपका टाइम, तो ये 5:15 इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर केंद्र का नाम, तो जिस केंद्र का नाम का मतलब 6वें पॉइंट में ये है, केंद्र का नाम का मतलब कि जिस सेंटर पे आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है, जिस सेंटर पे आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं वहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर का नाम आपको लिख देना है। जैसे मान लीजिए आप नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी में दे रहे हैं पेपर, तो यहाँ पर आपको लिख देना है नेहरू इंटर कॉलेज, है ना, इस तरीके से नेहरू इंटर कॉलेज, और यहाँ पनवाड़ी यानी पूरा एड्रेस सहित आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फिर ये देखिए, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये लिखा हुआ है कक्ष निरीक्षक भरेंगे इसमें। तो परीक्षा कक्ष की संख्या, ये आपका जो टीचर की ड्यूटी लगी होगी वो भरेंगे। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर और टाइम लिखेंगे। इस कवर पेज को आप अपना पलटाएंगे और पलटाने के बाद में कॉपी भरना प्रारंभ कर देंगे। तो ये पूरा कवर पेज है, किस तरीके से भरना है। ये हाई स्कूल के लिए भी होता है और इंटर के लिए भी होता है। ये आ कॉपी आपकी कहलाती है। बाकी बा कॉपी आप जितनी भी लेंगे 4-4, 2-2 पेज की, वो बा कॉपी आपकी अलग से मिलेगी, ठीक है। तो उसमें भी इसी प्रकार की जो प्रविष्टियाँ होंगी वो प्रविष्टियाँ आपको भरना पड़ेंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी और क्लियर हुआ होगा कॉपी कैसे फिलअप करना है, ठीक है ना।